हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज देख सकते हैं अनुपमा का एपिसोड में कि यहाँ पर आद्या फ़ोन पे फ़ोन करती है, ले मैसेज करने वाली होती है, तो तभी उसके डीन पापा फ़ोन ले लेते हैं क्योंकि उसका कॉल आता है और आद्या मैसेज नहीं कर पाती है। यहाँ अनुपमा भी फ़ोन नहीं उठाती है कि अब तो मेरे पास कोई राशन नहीं है, तो ऑर्डर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, कस्टमर होगा, नॉन नंबर है, और इस वजह से दोनों का बात नहीं हो पाता है और वो डीन फ़ोन ले लेता है। वो सोचती है कि बात कर ले पापा तो मैं फ़ोन वापस ले लूँगी। तब तक आ जाती है वहाँ पर मॉम यानी मेघना आ जाती है, जो कि आद्या यहाँ डर जाती है। आ जाती है मंदिर से मेघना आकर उसे प्रसाद देती है और उसको देखती है इस तरह से कि आखिर क्या हो रहा होता है। यहाँ पर अनुपमा एकदम से थक जाती है और बाबूजी जैसा प्यार ससुर अगर मिल जाए, प्यार मोहब्बत से रखे, आपको इतना ख्याल रखे तो सब थकान मिट जाएगी। वह हंस के बोलती ये थकान बहुत अच्छी थी बाबूजी, इससे हमारा आगे की तकलीफ़ दूर होगा। यहाँ पर अनुज भी आ जाता है, उसे पानी लेकर, मतलब सब उसको इतने केयर करते हैं। सभी घर वाले आ जाते हैं, कोई चाय लेकर, कोई नाश्ता लेकर अनुपमा के लिए। और यहाँ पर ये सोचे भी नहीं थे कि एक दिन में इतना सारा ग्राहक आएगा और हम लोग की आमदनी इतनी होगी। बाला भी देख के खुश हो जाता है और अनुपमा बोलती है कि नज़र ना लगे, अब दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होगा। और बाला को ही बोलती है अनुपमा कि आप ही हिसाब किताब रखिए बाला काका, और आप ही संभालिए पैसे को, बोल देती है। उसके बाद वही नंबर का बात करती है कि फ़ोन आ रहा था और राशन कम होने की वजह से मैंने वो फ़ोन नहीं उठाया, बहुत ख़राब लग रहा है, सिर्फ राशन भरपूर लेना होगा। यहाँ आद्या बेचारी एकदम से अपसेट बैठी कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। डिनर टेबल पर बैठी होती है और वहाँ बोलती है कि घर का खाना खाकर मैं बोर हो गई हूँ, तो मैं खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ। यहाँ पर मेघना बोलती है कि पहले तो कभी ऐसा नहीं किया और आज अचानक से कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर डीन बोलता है कि बढ़ता हुआ बच्चा है, खाने का उम्र है तो खाने दो ना, ले बाहर से ले लो, ऑर्डर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन देता, फ़ोन यहाँ मेघना छीन लेती है, बोलती है कि तुम्हें क्या खाना, चाइनीज़ खाना, बर्गर, पिज़्ज़ा, क्या खाना है मुझे बोलो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। यहाँ पर आद्या बोलती है कि नहीं, मैं एक बार मेनू देख लेती हूँ तो मैं डिसाइड कर लूँगी। फिर डीन बोलते हैं कि दे दो फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना ऑर्डर कर लेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो फ़ोन दे देता है डीन। उसके बाद अब आद्या बोलती है कि मैं यहाँ मेनू देखो, इसे बढ़िया डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेती हूँ, फ़ोन कर लेती हूँ, उसके बाद ऑर्डर दे दूँगी। वो फ़ोन करती है, फ़ोन करती तो है, लेकिन यहाँ फिर से अनुपमा बोलती है कि वही फ़ोन आ रहा, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, मेरे पास तो खाना नहीं। सभी वहाँ बोल रहे हैं कि मत उठा फ़ोन, कुछ है नहीं तो क्या बोलोगी, लेकिन यहाँ आद्या भगवान से प्रे कर रही है कि मम्मी कैसे भी फ़ोन उठा ले, कैसे भी मुझसे बात कर ले। यहाँ अनुपमा को भी वो नंबर अजीब लगता है कि कभी पहले देखा है या सुना है। तब तक वो फ़ोन उठा लेती है, जैसे ही उठाती है तो मेघना हाथ से फ़ोन ले लेती है यहाँ आद्या का, और आद्या मेघना ही ऑर्डर देती है। और अनुपमा ये आवाज़ समझ जाती है कि डीन का वाइफ का नंबर है, और वो अपना एड्रेस भी देती है और समझ जाती है कि ये लोग मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए थे, लेकिन खाना मेरे हाथ का ही लेना, उनकी बेटी भूखी है, इस तरह से बोलती है कि ला दीजिए मेरी बेटी भूखी है, और ऑर्डर दे देती है खाना को। अनुपमा समझ भी नहीं पाती है और वही बात वो सबको बताती है, तो सब बोलते हैं मत जाओ, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था और उसको खाना तुम्हारे हाथ का खाना था, इतना ही अच्छा खाना था तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया। तो यहाँ अनुपमा बोली उनकी बेटी भूखी तो मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सब देखकर मेघना को समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो रहा है आद्या को, और वो समझ नहीं पाती है। यहाँ अनुज अनुपमा दोनों बोलते चलो हम लोग दोनों साथ में जाके ऑर्डर दे देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं ऑर्डर देने के लिए, और अनुपमा को अनुज बोलता है कि वही डीन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी बोलेगा तो मत बात करना, और उनकी बेटी को बस खाना देना है, दे के आ जाना। और यहाँ पर वही मुझे भूख लगी है, बहुत ज़ोर भूख लगी है, कब आएगा खाना। ये सब देखकर मेघना को थोड़ा शक होता है कि कभी नहीं की थी इस तरह से बिहेव, आज क्यों कर रही है। यहाँ अचानक अनुज का ऑटो ख़राब हो जाता है और वो बोलता है कि यहीं पास में ही घर है तो तुम जाओ देख आओ, तब मैं यहीं पर रहता हूँ और ठीक कराता हूँ। तब तक डोरबेल बज जाता है और आद्या एकदम से ये हो जाती है, लेकिन कोई भी आता है, मेघना उसको रूम के अंदर वो कर देती है और वहाँ चली जाती है। और आद्या बोलती है अब मुझे क्या करना है, मुझे मालूम है। डोरबेल जैसी खुलती है डोर तो देखती है मेघना की अनुपमा ही है। तो आपके यहाँ से कैसे ऑर्डर हुआ, तो बेटी ऑर्डर की है, मुझे नहीं मालूम था कि आप हैं। और यहाँ देखकर डीन भी अचानक से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपमा इग्नोर कर देती है, बोलती है बेटी आपकी बेटी भूखी थी इसलिए मैं आई हूँ और ये खाना ले लीजिए।
उसके बाद दोनों का एकदम से अचानक से अनुपमा को देखकर दोनों घबरा जाता है कि आखिर ये कैसे आ गई, कैसे हुआ। यहाँ पर जैसे ही वो लोग जाते हैं पैसे लेने के लिए, घुंघरू की आवाज़ आने लगती है अनुपमा के कानों में, क्योंकि यहाँ पर आदिया कैसे भी करके बताना चाहती है अनुपमा को कि मम्मी मैं यहीं हूँ, पहचान लीजिए। वो एकदम से डांस करती है, जो कि अनुपमा को याद आ जाता है वही स्टेप, वही घुंघरू, वही ताल, ये तो मेरी बेटी के। तो यहाँ पर मेघना एकदम से ये हो जाती कि ये अचानक से क्या हो गया, इतना बार मैं बोलती थी तो डांस नहीं करती थी और अचानक ये डांस क्यों करने लगी। यहाँ डीन बोलते मूड का हिसाब होता है, उसका मूड होगा कर रही होगी, इसमें क्या। लेकिन यहाँ मेघना बहुत शातिर है, वो समझती है कि आखिर तो कोई बात है। यहाँ पर आदिया इतना डांस कर रही थी और ये सब डांस जो कर रही थी वो अनुपमा के साथ पहले कर चुकी होती है, जो अनुपमा को एकदम से ये हो जाती है, अनुपमा शौक हो जाती है कि ये घुंघरू का आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो पूछती है मेघना से, मेघना बोलती है बगल वाले घर से आ रही है, वो लोग रियाज करते हैं इसलिए पैसे लो और आप जाइए, बहुत रात हो गई। सुनी नहीं और अनुपमा के मुँह पर ही वो दरवाज़ा बंद कर देती है एकदम से घबरा के। अनुपमा को भी अजीब लगता है क्या हुआ। यहाँ डीन बोलते तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो डांस ही कर रही थी ना, क्या हो गया। नहीं कभी ऐसा किया नहीं, मैंने इतना बार बोला तो भी नहीं किया। यहाँ अनुपमा एकदम से घबरा जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी छोटी डांस कर रही हो। वो थक जाती है, यहाँ आदिया गिर जाती है और अचानक से मेघना वहाँ दरवाज़ा खोलती है और देखकर आदिया एकदम से डर जाती है उसको। और वो पूछती है कि आखिर अचानक तुम आजकल बहुत कुछ करने लगी हो, अचानक ऑर्डर करने लगी हो, हॉल में बैठने लगी हो, यहाँ तक कि तुम डांस कैसे करने लगी। इतना मैं बोली तो तुमने डांस नहीं किया और अचानक आज तुम डांस कर रही हो। यहाँ पर आदिया बोलती है मम्मी आज मूड था इसलिए मैंने किया। लेकिन यहाँ मेघना को समझ में आता है कि कुछ तो चेंज हो रहा है आदिया में, जो कि मुझे दिख रहा है कि अचानक से सब कुछ कैसे हो सकता है। सब कुछ वो अचानक कर रही है, वो चेंज हो रही है। और ये देखकर मेघना एकदम से टेंशन में आ जाती है। यहाँ अनुपमा भी एकदम शौक में आती है और ऑटो में बैठ जाती है। यहाँ बार बार अनुज पूछता है कि क्या हुआ केवल, लेकिन अनुज को नहीं बताना चाहती है कि अनुज कैसा रिएक्ट करेगा, कैसे नहीं रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, उसके लिए वो नहीं बताती है। और यहाँ पर आप इतना हंसी वाला मोमेंट चल रहा होता है, दोनों भाई बहन बैठकर मतलब कि इतना यासी करने के बाद बोलते हैं हम लोगों की नज़र लग गई, हमारे माँ बाप ऐसे हैं वैसे। चलो एक दूसरे का ही वो अपने अपने नज़र उतार रहे होते हैं कि चलो हम लोग नज़र, मतलब इतना फनी में दिमाग है ही नहीं। दिन भर घूमना फिरना, शाम को शॉपिंग, रात भर जागना, पार्टी करना, सोए रहना। लेकिन इन लोगों को बोलते हैं नज़र लगे। देख सकते हैं किस तरह से एक दोनों नज़र उतार रहे होते हैं भाई बहन। मतलब इतना बकलोल, इतना बेवकूफ़, आप देख सकते हैं लोग किस तरह से हैं। बनराज और अनुपमा के ही बच्चे हैं, ये तो शक होता है। ये सब देख रही होती है, यहाँ पर किंजल भी, उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती है, वो भी हंसने लगती है कि ये लोग को देख के तो हमेशा गुस्सा आता है, लेकिन आज देखकर आप तुम लोग की वजह से मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं तब से अब मेरा दिमाग ख़राब था। लेकिन तुम लोग का ये बिहेवियर देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा, थेरेपी मिल गई। वो इतना हंसी कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पर दोनों भाई बहन ऐसे बेकलोल के जैसे खड़े होते हैं और बोलते हैं सच में हमको समझने वाला कोई नहीं है भाई, नहीं है पाखी, तो हम लोग को कोई नहीं समझ सकता। और अपने दुख में फिर से रोने लगते हैं। यहाँ अनुपमा वही घुंघरू लेकर बैठे रहती है और उस घुंघरू की ताल को समझती है कि वो तो आदिया और मैं ही वो करते हैं, और छोटी और मैं ही था। वो अपने आप को एकदम रोने लगती है और अजीब सी खोई रहती है। तब कि अब क्या, अब घुंघरू बजा बजा कर वही ताल पे बजाती है, महसूस करती है कि वो सच में मेरी छोटी ही होगी। ये सब नंदिता देखकर वहाँ आती है और पूछती है क्या हुआ अनुरित, आपको क्या हुआ, वो क्या खोई हुई हैं। उसको हिलाती है, तब वो अनु का होश आता, अनुपमा को होश आता और वो बोलती है मुझे आज छोटी महसूस हुई है। जहाँ डीन के यहाँ गई थी तो ऐसा लगा कि मेरी छोटी डांस कर रही है वहाँ, क्योंकि मैं और छोटी वैसे डांस किए हैं, वही लय वही ताल सब कुछ था। लेकिन उन लोग मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। उनके घर जाती हूँ तो वो लोग ऐसे करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे भगाते हैं। और सोचो कॉन्ट्रैक्ट देकर भी नहीं दिए। कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर मैं भी जब भी गई हूँ मुझे महसूस अजीब सा हुआ उनके घर में। तो ये सब नंदिता सुन के बोलती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार आप चेक कर लो ना, आप एक बार ढूंढ लो है भी कि नहीं छोटी वहाँ पर। उसी का बात सुनकर एकदम से अनुपमा उठती है। उसी रात को वो निकल जाती है। यहाँ पर सागर बाहर बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और आज उधर से मीनू देख लेती है और मीनू इतना भी इशारा कर रही है
यहाँ पर अपने सागर को, लेकिन सागर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, अपना पढ़ाई कर रहा होता। देखिए दोनों का आगे का लव स्टोरी कैसे चालू होता है, कैसे शुरू होता है, इन दोनों को अभी देख कर समझ में नहीं आता है। यहाँ जो सागर कर रहा है वो भी सही है, जो मीनू कर रही है वो भी सही है, लेकिन अब इन दोनों का को प्यार को कैसे कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता। यहाँ पर आज सोई रहती है आद्या को सोते देख मेघना, आद्या जब सोती है थोड़ा मुस्कुराती है, ये देख कर यहाँ मेघना एकदम डर जाती है कि आज तक कभी ये मुस्कुराई नहीं, हमेशा इरिटेट होती है, गुस्सा होती है, डरी रहती है। आज ये क्या हो गया, उसका रूम चेक कर रही थी, उसकी डायरी देखती है कि वो ड्राइंग में चेंजिंग कैसे हो गया, केज के अंदर थी अब केज के बाहर जैसे ड्राइंग बनाती है, उदास वाला ड्राइंग नहीं बनाती है। अब क्या हो गया, ज़रूर कुछ बात हुआ है, ज़रूर हमारे बीच कोई आ रहा है। वो एकदम से डर जाती है और वो समझ नहीं पाती आखिर क्या हो रहा है, क्यों इतनी हमारी प्रिया चेंज हो रही है। यहाँ अनुपमा और मेघना देखते हैं कि आगे का एपिसोड में क्या होता है। अनुपमा ढूंढ पाती है आद्या